मैं आज आपको अलजेब्रा का फैक्टर सिखाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने फैक्टर के बारे में बताया था और फैक्टर बनाने की दो विधियों की चर्चा हमने की थी। एक विधि था डायरेक्ट फैक्टर जिसमें कि कॉमन टर्म निकालना था, बताया था हमने आपको। दूसरी विधि थी फैक्टर्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ये दोनों विधि की चर्चा हमने की थी। नहीं समझ में आएगा, आपका डिमांड आएगा, मैं दोबारा सिखाऊंगा। लेकिन वीडियो में इतना अच्छा से पढ़ाया गया है, यदि आप पढ़ लेंगे तो ना समझ में आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। आज मैं तीसरी विधि सिखा रहा हूं, अत्यंत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। वो क्या है भाई? वो है फैक्टर्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको कहते हैं हम लोग विधि, जिसका विधि का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट ये विधि का नाम है। मध्यम टर्म छोड़ना है। जैसे ध्यान दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42, ये फैक्टर में आपका 3 टर्म है। इसका है मध्यम बीच वाले पद को तोड़ना है। ध्यान से देखिए, प्रोसेस सिखा रहा हूं, प्रोसेस बढ़िया समझ लेंगे, कभी समस्या में नहीं आएंगे। प्रोसेस नहीं समझेंगे, कभी यदि नहीं सीख पाए तो बहुत प्रॉब्लम है। मैं बताना चाहता हूं कि इस थ्योरी से फॉर्मूला पर कम से कम 9th और 10th मिला के 500 से 600 क्वेश्चन होंगे मिनिमम। एक द्विघात समीकरण में 400 क्वेश्चन है खाली, 400 को एक चैप्टर में समझा जाए। क्या नियम? पहला, फर्स्ट नियम ध्यान दीजिए, पहला और अंतिम पद का गुणनफल निकालिए। एक्स स्क्वायर में 42 से गुना कीजिए, 42 एक्स स्क्वायर। दूसरा कहता है गुणनफल के सांख्यिक मान का, सांख्य मतलब न्यूमेरिक वैल्यू का, न्यूमेरिक वैल्यू हो गया 42 का आप फैक्टर निकालिए। 2 से निकालिए 21, 3 से निकालिए 7, ये इसका फैक्टर्स हुआ। तो अब ये 2, 3 और 7 को ऐसे बैठाना है। अब इन गुणनखंडों को इस प्रकार सजाइए, इस प्रकार अरेंज कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आवे 13 आवे और गुणा करने पर गुणनफल के बराबर आवे। मैं 2-3 सवाल सिखाता हूं, समझ जाएंगे आप। देखिए ध्यान से, 3 दूनी 6 और 7 हो गया। देखिए 6 प्लस 7 तो 13 होता ही है, लेकिन पहले पर काम नहीं होगा। 6 में 7 से गुणा कर देखना पड़ेगा। 42 आ गया, इसका मतलब बैठ गया। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, पहला पद अंतिम पद में कोई चेंज नहीं करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7x प्लस 42। आप पूछेंगे सर 7x लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7x 6x, लेकिन यही तो लिखना है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है कि 6x पर लिखाएगा, 7 लिख सकते हैं। चलिए इसमें कॉमन निकालिए। पहला 2 में कॉमन निकालना है, 1 6 आ गया। फिर दूसरा 2 में कॉमन निकालना है, 7 से भाग दे दिए। पहले हमने चर्चा किया था आपको, कॉमन निकालने का मतलब भाग देना होता है। 7x और 42x में कॉमन क्या है? 7 से दोनों भाग लगेगा, तो कॉमन निकालने का मतलब क्या हुआ? 7 में 7 से भाग दिया, x आ गया। अब 42 में 7 से भाग दिया, 6 आ गया। यह क्या नियम है? ये ब्रैकेट वाला दोनों समान आ गया तो आप समझें कि आपका फैक्टर सही बन रहा है। चेकिंग पॉइंट है, और नहीं यदि सही है तो सही नहीं है। फिर आपका x प्लस 6 हो गया और x प्लस 7 हो गया। इसी क्वेश्चन में आपको दे देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 42, ये कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, यही काम करना है, लेकिन यहां हो जाएगा फर्स्ट लास्ट से माइनस 42 स्क्वायर। अब 6 और 7 ही है, फैक्टर 6 और 7 ही है। कैसे बैठाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर -1 आवे और गुणा करने पर -42 आवे। तो 7 में 6 घटाने पर 1 तो आता है, ये भी जानते हैं आप। नियम क्या है? ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं को घटाया जाए,
उत्तर प्लस में हो तो बड़ी संख्या को प्लस और छोटी संख्या को माइनस में लें। दूसरा, दो संख्याओं को घटाने पर उत्तर माइनस में आवे तो क्या नियम कहता है, बड़ी संख्या को माइनस और छोटी को प्लस ले लें। यदि आप यहां लेंगे, मान लीजिए ऐसे लेंगे 7 - 6 तो +1 आएगा, आपको लाना है -1, यही गलती हो गया। आप लेंगे -7 + 6, क्या सिखाए, लाना है -1, आ गया। काम इतना है, खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी प्रोसेस करना है। और जहां सवाल में आते हैं वहीं पैसे खींच लीजिए, वही तो आप करना है, बाहर नहीं, यही करना है। अगला प्रोसेस गुना का देखना भी है, बिना गुना के नहीं देखेंगे तो गलती हो ही जाएगी। -42 भी आ गया, इसका मतलब -7 + 6 से काम बन जाएगा। बनाइए, x² -7x + 6x -42, x कॉमन निकालिए, x -7 + 6 कॉमन निकालिए, x -7, x -7 आ गया, x + 6 बच गया। इसी क्वेश्चन को एक और मैं सिखाता हूं, सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, देखिए इसको, ये क्वेश्चन है क्या, x² -13x + 42। अब यहां भी वही काम है भाई, आया तो 42 ही है, 42x² नहीं आएगा, 42² पर वही काम आएगा, 2 से 21, 3 से 7। अब कैसे बैठाएंगे भाई, 6 सते 42 होता ही है, और 6 और 7 मिल के 13 होता है। लेकिन आपको क्या करना है, -13 लाना है। क्या करेंगे, नियम क्या कहता है, दो संख्याओं का यदि चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे, और चिन्ह क्या देंगे, वही चिन्ह, जोड़ का नियम यही है, जोड़ का 2 ही नियम है, ध्यान से समझ लेंगे, कभी जिंदगी दिक्कत नहीं हो। जोड़ का एक ही नियम होता है, यदि चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे, चिन्ह असमान हो तो घटाएंगे। दूसरा नियम, यदि जोड़ेंगे तो वही चिन्ह देंगे जो संख्याओं का चिन्ह है, घटाएंगे तो वही चिन्ह देंगे जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। यही नियम जोड़ में और घटाव में लागू होता है। ध्यान समझिए, हाँ हम लोग क्या लेंगे, इसमें करेंगे भाई, यहाँ -6 और -7 लेंगे, -13 आ जाएगा। काम इतना ही खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी सिखाए हैं क्या करना होगा, -6 गुना -7 करने से +42 आ जाता है। अब करिए, x² -7x -6x + 42, x कॉमन निकालेंगे, x -7, ये ध्यान देना है, यदि ये चिन्ह माइनस है सेकेंड साइन तो ब्रैकेट लेने पर थर्ड साइन को चेंज कर देना है। या माइनस है, ब्रैकेट ले रहे हैं, इसको चेंज करेंगे, x -7 आ गया, x -6 आ गया। तो इस तरह से ये फैक्टर आपको बनेगा। यदि यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन जैसे रहे, इस तब का x² + 7 लेंगे, -6 लेंगे, बड़ी संख्या प्लस लेना पड़ेगा, -42। देखिए x कॉमन निकालेंगे, x + 7, यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x + 7, x + 7 और x -6 है। तो ये 4 क्वेश्चन यदि समझ लिए आप तो फैक्टर बनाने आपको आ जाएगा। और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद अगला मैं वीडियो में अगला चीज सिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।